हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि सर, डीलट फोर्थ सेमेस्टर का अति लघुत्तरी मैथ में अति लघुत्तरी प्रश्न करा दीजिए। ठीक है, तो आज हम उसी के साथ हाजिर हैं। लेके आए हैं, जो चर्चा करने वाले हैं वो अति लघुत्तरी प्रश्न है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, देखिए, परीक्षा धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। अब वो चाहे आपका डेट आया हो या ना आया हो, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 18 तारीख तक लास्ट करेक्शन वगैरह का डेट बोर्ड फॉर्म का 18 तारीख तक पीएनपी ने माना था। अब 18 के बाद में भी हमको लगता है 22-23 तक क्या हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। और एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो मतलब आपके एग्जाम के एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि अब तक हुआ है ऐसा। या तो फिर वो बोर्ड फॉर्म के 10 दिन 15 दिन पहले आ जाता है, मतलब बोर्ड फॉर्म भरा जाए 15 दिन पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, या फिर क्या होता है एग्जाम के एक हफ्ते पहले आ जाता है। तो फिलहाल हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। मीन्स आप लोग को इंतजार नहीं करना चाहिए उसके लिए। आप लोग को लग जाना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि होना एग्जाम तो इसी सब महीने में है, लास्ट वीक में, जैसा कि पीएनपी की तैयारी है। तो चलिए, उसी के क्रम में हम फोर्थ सेमेस्टर डीलेट के मैथ का अति लघुत्तरी प्रश्न लाए हैं। फिलहाल इसमें सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। मैथ हमने बताया, मैथ मजा तब आती है जब उसका सोल्यूशन और आंसर ना दिया हो, तब लगाने में मजा आता है। इसलिए मजा आता है क्योंकि बार बार आदमी ट्राई करता है तो उससे कुछ न कुछ नई चीजें मिलती हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, सोल्यूशन दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपनी बात करेंगे इसमें क्या चीजें हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल दिया है, कह रहा है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात करिए। कह रहा है कि इसकी बहुलक ज्ञात करिए। क्या कह रहा है इसका? बहुलक ज्ञात करिए। तो देखिए, बहुलक का मतलब होता है, आपकी ये बारंबारता वगैरह से दिया हुआ है, तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं कई बार रिपीट की गई कर दी गई हो, वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक होता है। जैसे इसमें देखिए, एक एक आया है 0, 5, 0। आप इसमें देखिए, एक संख्या कई बार दिख रही है, 0। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। बस इसका आंसर क्या होगा, बहुलक इसका, बहुलक जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 0। क्योंकि 0 कितनी बार आ गया है, 0 3 बार आ चुका है। कितनी बार आया है, 0 3 बार आ चुका है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, जो अधिक बार आ जाए वही उसका बहुलक हो जाता है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 125 इंटू 343 का मान ज्ञात करिए। और यहाँ देखिए, तीन दिया हुआ है, तीन का मतलब क्या है, ये घनमूल। कह रहा है 125 और 343 का क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकाल दीजिए। तो चलिए, घनमूल निकालने के लिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये घनमूल पूछ रहा है तो तीन तीन का जोड़ा लगता है, वर्गमूल पूछता है तो दो दो का जोड़ा लगता है। तो 125 का खंड करिए, 5 पच्चे 25 पंजे 125। और 343, 7 सत्ते 49, 7 तीन सौ, सॉरी, 49 सत्ते 343। अब इसमें तीन तीन का आप पेयर लगा दीजिए। अगर लग गया तीन का, आप जब तीन तीन का पेयर निकाल देंगे, लगा देंगे, तो एक 5 यहाँ से निकल जाएगा और एक 7 यहाँ से निकल जाएगा। 7 पचे 35, इसका क्या आ जाएगा, इसका जो घनमूल होगा इतने का, इस आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कैसे लगाया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई थिंक हमको नहीं लग रहा है, तो हमारा जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से सवाल लगेगा। ठीक है ना? आप इस कंसेप्ट से सवाल लगाइएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। घनमूल में तीन का जोड़ा लगता है, तीन का पेयर, तीन तीन का पेयर हो जाता है। और वर्गमूल में दो दो का पेयर होता है, चतुर्थ मूल में चार चार का पेयर हो जाएगा, पंचमूल में पांच पांच का पेयर हो जाएगा। इसी तरीके से चलता है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है 9 अपान यानी 9 के बटा 49 a² - 4b² के गुणनखंड कीजिए। कह रहा है इसका गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 9 बटा 49 a² - 4 बटा b² ये दिया है। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से आपको फार्मूला लगा देना होगा। सर्वसंख्या का फार्मूला आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, सेकंड और थर्ड में। सर्वसंख्या, सर्वसंख्या लगाना है। सर्वसंख्या का मतलब क्या, यहाँ इस पूरे को ए स्क्वायर बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बना दीजिए, और इस पूरे को क्या बना दीजिए, बी स्क्वायर।
माइनस क्या बना दीजिए, माइनस बी स्क्वायर। इसी का फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला हो जाता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन क्या होता है ए माइनस बी। अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर पहुंचे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मैथ को पढ़े होंगे, तो वहां पे बहुत बाकायदा आपको सरसंख्या का प्रयोग बताया गया है। चलिए, देखिए 9/49, 9/49 हम 9 को लिख सकते हैं 3 और 49 को लिखते हैं 7, और ए स्क्वायर लिख देते हैं ए और इस पूरे को लगा देते हैं होल स्क्वायर, माइनस इस 4b², 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, केवल बी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दी। अब देखिए फार्मूला बन गया, एक कोष्ट ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और ये किसका बन गया, बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी 3/7 ए प्लस 2b, और अगले क्वेश्चन क्या, इसी का माइनस 3/7 ए माइनस 2b। यही आंसर हो गया। ठीक है, बस यही इतना करना था, सर्व संख्या का प्रयोग करना था। जो मैं हर सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे क्या किया हुआ है। तो हम सर्व संख्या का प्रयोग करके बता रहे हैं। चलिए, करा अगला करा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ याद कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बेलन होता कैसे है, ये आपका बेलन है, ये ये क्या है, बेलन है। ठीक, ये यहाँ इसका मुख्य बिंदु होता है। कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी इसकी जो त्रिज्या ये वाली पॉइंट दी है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, यानी आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी ये वाली, ये हाइट है, ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। एच कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r h। तो 2 × पाई का मान रख लीजिएगा 22/7, इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 5 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। 7 दूनी के 14, तो 22 × 44, इंटू 5 दूनी के 10, 44×440। क्या क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। और देखिए ये क्या दिया है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ है तो क्या रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर आयतन पूछता तो क्या होता, घन सेंटीमीटर। हम एक चीज आपको बार बार बताते हैं कि सवाल आप बहुत अच्छे अच्छे लगा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये हो जाता है, सवाल आप लगा करके उसके बाद एक चीज भूल जाते हैं, क्या, यूनिट। यूनिट ऐसा हमारे बच्चों के साथ, कई बच्चों के साथ हो चुका है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि यूनिट आप लिखना मत भूलिएगा। सवाल आप लगा तो लिए, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ क्या, सॉरी, वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, ये वक्र पृष्ठ है तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डाटा दिया हुआ है किस में दिया है, उसकी यूनिट सेंटीमीटर में दी है, यहाँ भी, यहाँ भी। उसके बाद देखिए पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का जो हमारा यहाँ यूनिट होगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कह रहा है वृत्त का व्यास, देखिए ये वृत्त हो गया आपका, अब इसका यहाँ मुख्य बिंदु हो गया, और इसका व्यास दिया है, व्यास दिया है क्या, 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। यानी 2r, व्यास जो होता है 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 के बटा कितना, 2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बताइए। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, वृत्त की जो परिधि होती है वो कौन सी परिधि है। इसके चारों तरफ अगर आप घूम लेंगे तो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है दोस्तों 2 पाई r। चलिए, हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू आप रख लीजिएगा 22/7। हम पाई का मान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ 7 दिया है तो 7 से 7 कट जाता है, इसलिए। और आर की वैल्यू कितना है, 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 44 के, सॉरी 22 × 44 सेंटीमीटर
मीटर। आप देखिए इसमें परिधि पूछ रहा था, इसलिए यूनिट केवल सेंटीमीटर होगा। होगा अगर यहाँ पूछता वृत्त का क्षेत्रफल तो वर्ग सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता, वर्ग सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल पूछता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखिए एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए ऐसे है समचतुर्भुज, ये ये समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डी वन डी टू क्या है, विकर्ण। विकर्ण डी वन इंटू विकर्ण डी टू, ये विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। डी वन विकर्ण और क्या है, डी टू विकर्ण, याद रखिएगा। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 डी वन विकर्ण इंटू डी टू विकर्ण। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं 12 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी दिया है 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल। देखिए दिया है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर। देखिए समलंब की जो समांतर भुजाएं होती हैं, एक ये समांतर भुजा और एक ये दे रखा है, ठीक है। एक 15 मीटर दिया है और एक 8 मीटर दिया हुआ है। उनके बीच की डिस्टेंस दी रखी है, बीच का जो डिस्टेंस है, ये बीच का डिस्टेंस 12 मीटर दिया है, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है ए बराबर 1/2 बी वन इंटू बी टू इंटू एच। ये जो यहाँ 12 दिखा है इन्होंने ना, ये 12 नहीं, यहाँ आपका फिगर ऐसे बनेगा, जो आपका ये फिगर है ना, ये ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, बीच की दूरी हो जाती है। यही कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। तो फार्मूला रहता है समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है A = 1/2 बी वन प्लस बी टू। तो 1/2, बी वन की वैल्यू कितनी है, बी वन की वैल्यू 8 मान लिए हैं, 8 और प्लस बी टू की वैल्यू कितनी है, 15, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 12। तो 1/2, 15 8 23, 23 इंटू 12, तो दो छंके 12, छह तरीक 18 का ये 8, और छह दूनी 12, 12 एक 13, 138 क्या, वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मीटर, 138 वर्ग मीटर। ये प्रश्न, ये आंसर आ रहा है। चलिए अगला देखिए, समीकरण 13x - 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए सवाल ये क्या है, द्विघात समीकरण है, बट इसमें सीक्वेंस खराब कर दिया है, मतलब सीक्वेंस सही नहीं है, इसलिए हमको पहले इसको सीक्वेंस में रखना होगा। सीक्वेंस में रखने का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 13x लिख देंगे, फिर -30। अब ये इसका सही क्रम हुआ। अब 30 का ऐसा खंड करिए घटाने पे 13 आ जाए, तो 5 6 30, 6 5 11, नहीं होगा। और 15 दूना 30, 15 में से 2 गए 13, 15 में से 2 गए 13, 15 इंटू 2 बराबर 30, और 15 -2 बराबर 13। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15, देखिए यहाँ एक चीज गलत दिख रहा है, ये 13x होगा, थोड़ा सा सही कर लिया जाए, क्या होगा, 13x माइनस 30। अब 15x हो जाएगा माइनस 2x, 15 दूना 30, 15 में से 2 गया 13, और माइनस क्या हो जाएगा 30। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15 बच जाएगा, और माइनस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x -2, 15 में 30 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो एक देखिए, दो द्विघात समीकरण की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो, अगर आप समीकरण को हल कर लिए हैं तो जो इस कोष्टक में होगा वही अगले कोष्टक में भी आना चाहिए, सेम विथ साइन चिन्ह सहित सब कुछ सेम होना चाहिए। जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में आना चाहिए, तब तो हमारा द्विघात समीकरण सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो इन दोनों में से एक को आप उतार लीजिए, तो x प्लस 15 आप ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, x -2 कर लेंगे, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 4x² प्लस 5x+1 का गुणनखंड कीजिए। फिर इसका कह रहा है गुणनखंड करना है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है, अलग टाइप का ये हो गया है, कोई बहुत ज्यादा अलग टाइप नहीं है, बस ये है कि इसमें प्लस 1 दे रखा है,
देखिए ये वन है ना, इसका गुणा आप पहले इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करिए, एक चौके चार। आप चार का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर पांच आ जाए, गुणा करने पर चार ही रहे। तो चार इंटू एक बराबर चार, और चार प्लस एक बराबर क्या, पांच। तो हो जाएगा क्या, चार एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स वन। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, चार एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा। और फिर प्लस यहाँ एक कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, चार एक्स प्लस वन हो गया। और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से प्रश्न लगने हैं। अगला देखिए, कह रहा है टेन 45 डिग्री माइनस काट 30 डिग्री प्लस टू कास 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री में तो अगर आपके फार्मूले याद रहेंगे तो फटाफट सवाल हो जाएंगे, नहीं तो मैटर फंस जाएगा। देखिए टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है। टेन 45 का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए, टेन 45 का मान एक, माइनस काट 30 का जो मान होता है वो होता है √3। ठीक है, ये होता है, और प्लस टू इंटू कास 30 की जो वैल्यू होती है, जो कास 60 का वैल्यू होती है वही कास 30 की वैल्यू होती है, तो √3/2 होती है, माइनस साइन 90। साइन साइन 0 0, साइन 90 का मान एक होता है, एक हो गया। तो कितना हो गया, वन माइनस √3 प्लस, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बड़े प्यार से कैंसिल होगा। और ये √3 बचेगा, माइनस वन बचेगा, √3 प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। एक माइनस है और एक ये प्लस है, कैंसिल। आया कितना आंसर, जीरो। कितना आ गया, शून्य आ गया। खुदा बाहर निकली दुनिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, कह रहा है समीकरण 5x इक्वल टू वाई और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हल करके y का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5x इक्वल टू वाई दिया है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हल करके y का मान, तो यहाँ से y का मान निकालना है। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, 5x इक्वल टू क्या दिया है, y दिया है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें। x बराबर कितना मान लें, y/5 हो जाएगा, है ना। और अगला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये जो x का मान है y/5, x यहाँ रख देते हैं, टू, और x यहाँ क्या रखेंगे, y/5 रख देंगे। और प्लस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दो का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 2i/5 और प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इस पांच का एलसीएम, पांच का गुणा कर दीजिए, इधर एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 5y बराबर, इस पांच का गुणा इधर हो जाएगा, 5 7 35। तो बताइए 5y और 2y कितना हो गया, 7y इक्वल टू 35। तो 7 × 5 = 35। y इक्वल टू मान कितना आया, 5 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, है ना। ये आंसर हो गया। 7 से 35 कट गया, 7 से 35 कटेंगे तो 5 बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन, यानी 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के। देखिए पहले आयत कैसा रहा होगा, ये कुछ आयत ऐसा रहा होगा, है ना। ये 17 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई, अब चौड़ाई की परिधि घुमाया जाता है, किसके परिधि, चौड़ाई की परिधि। ये जब चौड़ाई की परिधि घुमाएंगे तो ये ऐसे रोल कर देंगे, यानी ये ऐसे उठेगा, ऐसे रोल होता हुआ ये रोल होगा। तो ये जो 7 सेंटीमीटर, ये व्यास का काम करेगा, किसका काम करेगा, व्यास का काम करेगा। व्यास नहीं, सॉरी, ऊंचाई का काम कर जाएगा ये, यानी ये इस तरीके से बन जाएगा। ये रोल करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये 17 हो जाएगा, और ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वाली कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, है ना। तो ये आपका हो गया। तो अब बेलन का जो आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
आर की जो वैल्यू होगी ना, आर की वैल्यू ये पूरी 17 सेंटीमीटर, ये 2 आर की वैल्यू है। 2 आर इजकल टू 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 17 के बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लीजिए, लगा देते हैं सवाल यहाँ पे। आयतन v इजकल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 के बटा 2 इंटू 17 के बटा 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच हमारी, एच क्या हो जाएगी, एच हमारी 7 हो जाएगी। ठीक है। एच हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। ये सवाल गलत लगाया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम रोल इसको करेंगे ना, ऐसे जब आप इसको रोल करेंगे, ऐसे रोल करेंगे, तो ऊपर वाला तो ऐसे सिकुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला जो भाग रहेगा, जैसे अगर कोई कॉपी है, कॉपी को अगर हम मान चलिए जैसे रखा हुआ होगा, तो 7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी, और क्या होगी, ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 17 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। चौड़ाई के साथ में जब ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, वो ऐसे रोल हो जाएगा। जो उसकी चौड़ाई थी वो हाइट का काम करेगी, और 17 सेंटीमीटर जो क्या काम कर जाएगा, परिधि। 17 सेंटीमीटर किसका काम करेगा, सॉरी 1 मिनट, देख लीजिए, फिर से हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे, फिर से देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, जैसे ये बनाया गया है, ये आपका आयत बन गया। ठीक। कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर हम इसकी चौड़ाई कर दें, और इसकी लंबाई क्या कर दें, 17 सेंटीमीटर लंबाई कर दें। ठीक। अब कह रहा है कि चौड़ाई की, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, किसके परितः, ये चौड़ाई से, ये है चौड़ाई, चौड़ाई के परितः, चौड़ाई के चारों तरफ, चौड़ाई के चारों तरफ परितः घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब चौड़ाई के परितः हम घुमाएंगे, तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे रोल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे घूम गया। तो ये जो 17 सेंटीमीटर है, ये 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर इजकल टू कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर परिध काम करेगा। परिध हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालना चाहें, तो 17 का बटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7, 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक। ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो हम वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू जब रखेंगे, तो देखिए कुछ कटेगा, कट नहीं रहा है। ये जो सवाल है, ये इसमें सवाल में डाटा सही नहीं दे, इसमें इसमें ये लगा रखा है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, पाई गुण 22/7, आर की वैल्यू इन्होंने क्या रख दिया, 7 का स्क्वायर। नहीं, गलत है, सवाल में कहीं मिस्टेक है। चलिए हम देख लेंगे इस सवाल को क्या है इसमें। अगला कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दिया है 154, बराबर वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई का मान रख लेते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा 154 इन इंटू 154, ये हो जाएगा, इधर से पाई भेज दीजिए, पाई जब यहाँ आएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22 यहाँ हो जाएगा, और इंटू 7 ऊपर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए, तो आएगा क्या, आर स्क्वायर इजकल टू 154 इंटू 7 बटा कितना, 22, 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर इजकल टू 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7
सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा हुआ छोटे से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 19 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो इसको भाग विधि द्वारा हम क्या कर लें, भाग विधि के द्वारा इसका क्या निकाल लिया गया है, लसन मस निकाल लिया गया है। तो चलिए देखिए, जैसे ये है 19, 44, 91, भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो सबसे पहले कितनी बार ले जाते हैं, 4 बार। 4 बार ले गए, जितनी बार ले जाते हैं उतना जोड़ते भी हैं यहाँ पे, चार चार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 चौके यहाँ कितना हो गया, 16 हो गया। तो 19 में से 16 गया कितना, 3, आया कितना, 3। फिर उसके बाद क्या उतारेंगे, 3। उसके बाद हमेशा किस में निकाल लेते हैं, ये हमेशा इसको जोड़े में लेते हैं। अब जब भी उतरेगा ये जोड़ा डबल 4 उतरेगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, अब फिर से हम 4 बार ले जाएंगे। तो जितनी बार ले गए यहाँ 4 लिखेंगे और फिर यहाँ वही जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ दिए हम। तो 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, एक 33। तो 4 4 8 हो गया, और चार और ये 8 है ही। अब कितनी बार ले जाएंगे, इसको देखिए नीचे उतार दीजिए। 14 में से 6 गए 8, बाकी ये कैंसिल। अब क्या उतारेंगे, 9 और 1, ये दोनों पेयर उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 88 है, 2 बार ले जाएंगे तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे। 1 बार ले गए और यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 1 हम जोड़ लेंगे। तो 1 इक्का 1, 1 हो गया, और 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, ये हो गया। 1 1 2, उसको छोड़ दीजिए, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यही शेषफल बच गया। क्योंकि अब इसके आगे और कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए अब हमें और कोई हम उतार नहीं पाएंगे। और इससे 881 से 10 क्या है, छोटी है। जब 881 से 10 बहुत छोटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो से पूछ रहा था कि इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी अगर हम 19,000 में से, सॉरी, 1,94,491 में 10 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी ना, देखिए 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 हो गया, और फिर ये 4 हो गया, और फिर क्या हुआ, 1 और 9 हो गया। क्या हो गया, 1 और 9 हो गया। ये हो जाएगा 1 9, 194,481। अब इसमें हम भाग देंगे तो वो पूरी पूरी तरीके से चला जाएगा, तो वो शेषफल पूर्ण हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। यही था भाग विधि द्वारा निकालना, हमने भाग विधि द्वारा इसको निकाल दिया है। इस तरीके से ये निकाला गया है। ठीक है, आप इसमें समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ से 84 कैसे, यहाँ से 8, यहाँ 8 कैसे आ गया, फिर 4 कैसे आ गया। तो ऐसे ही होता है, 4 4 जोड़ के 8 हो जाता है। फिर हम जितनी बार ले जाएंगे उसको ऊपर भी लिखेंगे, और उतनी से हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी, फिर इसका गुणा करके इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है। अगर आपको इस विधि के द्वारा लगाना नहीं आता होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं अवश्य ही एक वीडियो इस पर बना दूंगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 का गुणनखंड करिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 7 का ऐसा गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7, 7 का ऐसा गुणनखंड करिए घटाने पे 1 आ जाए, और गुणा करने पे 7 हो। तो 6 1 का 6, नहीं, 3 दूनी 6, और 3 में से 2 गए 1। जबकि ऐसा नहीं है, 7 करा है, कह रहा है 7 का ऐसा खंड करिए। अब देखिए ये इसका खंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 का खंड तो हो नहीं रहा। तब इसके लिए फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला दिखाया नहीं गया है, लेकिन फार्मूला यही होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ओहो, चलिए यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, द्विघात समीकरण से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए फार्मूला होता है, अगर जब द्विघात समीकरण ना बने तो इसके लिए फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या, 2a, जो कि इन्होंने महोदय जी ने यहाँ पर रखे हैं, लेकिन यहाँ फार्मूला नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। तो यही फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू। तो अब यहीं पर रख लीजिए, 1 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये है ए स्क्वायर, ये है ए, ये बी और ये सी। बी का गुणांक कितना है, एक है, यानी यक्स वाले का गुणांक पी होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ए यक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी यक्स प्लस माइनस सी, जो भी रहे। तो ये जो बी वाला होता है, यक्स का गुणांक बी होता है, यक्स का गुणांक कितना है, एक है, इसलिए यहाँ क्या रख लेंगे, एक माइनस 4 इंटू ए का, यहाँ भी देखिए गुणांक, यक्स का गुणांक कितना है, एक है, एक रख लेंगे, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। इसको क्या कर देंगे, करड़ी में लगा लेंगे, और अपान क्या कर लेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू एक है, बी की वैल्यू एक है, और सी है 7 इंटू एक, ये हो गया। तो इसकल टू हो गया 1 प्लस माइनस, अब देखिए 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया, 28। यहाँ देखिए प्लस होता है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस 4ac। तो 7 चौके 28 और एक कितना होगा, 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा रूट में, और बटा कितना हो गया, 2। तो आंसर हो जाएगा कितना, इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट में 29 बटा 2, और दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट में 29 बटा कितना, 2। ये आंसर हो जाएंगे, दो आंसर हुआ, क्योंकि एक यहाँ प्लस वाला आंसर हो सकता है, एक माइनस, इसलिए इससे कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, 16 ही है ना, हाँ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, सेक 30 डिग्री माइनस 2 काट 45 डिग्री प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कास 0 डिग्री। देखिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 माइनस 2, और काट 45 का मान कितना होता है, काट 45 का मान 1 होता है, प्लस माइनस 4/√3 साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो जाता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2, और प्लस 2 कास, कास 0, साइन 0 0 होता है, लेकिन कास 0 का मान 1 होता है, वही मान रख दिया गया, 2/√3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4/√3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1। अब इसी का मल्टीप्लाई करा दिया गया, 2/√3 माइनस, और ये इसका दो एक का दो हो गया, और दो से ये चार कैंसिल हो गया, तो दो बार गया, तो क्या लिख दिया, 2/√3, और प्लस ये क्या हो गया, दो हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हुआ। दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम होगा, जरा दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम होगा, दो सिक्का उछाला जा रहा है, दो सिक्का उछालने पर परिणाम चार होंगे, लेकिन सिक्का कितना है, दो, इसलिए 2/4 हो गया, तो दो एक का दो, दो दूनी चार, 1/2 होगा, प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। कह रहा है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, एल तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो दिया है सम की तिरछी ऊंचाई हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तो दिया है पाई, पाई बाय बेटा 7 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू तिर्यक ऊंचाई कितना है, 21, तो 7 × 3 = 21, तो कर दिए, आठ गुणा कर दीजिए, 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 एक 17 इंटू 3, तो क्या होगा, 6 × 3 = 18, 7 × 1 = 21, 21 × 1 = 22, और 3 × 1 = 3 2 5, 528 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है 343 इंटू 576 को सरल कीजिए, 343 का घनमूल और 576 का वर्गमूल निकालना है, बस यही है। तो
दिया है 343 इसका घनमूल और इंटू 576। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये वर्गमूल माना जाता है। तो 343 किसका वर्गमूल है? 7, इसको हम लिख सकते हैं 7 सत्ते 49 सत्ते 343, इसका घनमूल ले लेंगे। और इंटू 576, 25 25 में 625, तो 24 24 में 576, दो बार लिख लीजिए। तो इसे घनमूल है, तीन में से एक जोड़ा निकाल दीजिए 7, और इनमें वर्गमूल है, दो में जोड़ा निकाल दीजिए 24 हो गया। तो गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14, 14 दो 16, कितना आया? 168 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। अगला कर रहा है 8,000 का घनमूल। देखिए 8,000 घनमूल पता है आपको, 8,000 घनमूल क्या होता है? 20 20 में 400 और 20 में 800, तीन बार गुणा कर दीजिए, इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 8,000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है ये। ठीक, जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, 8 को अलग कर दिया, 1,000 को अलग कर दिया। तो 8 को दो दूनी 4 दूनी 8 कर देंगे, तीन का जोड़ा लगा देंगे, और 100 को 1,000 के लिए 10 धामा 100 धामा 1,000। अब इनमें से एक दो निकलेगा और इसमें से एक 10 निकलेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये है। 21 नंबर करा है 16x² माइनस 25 इक्वल टू 0, तो को हल कीजिए। करा है 16x² माइनस 25। तो देखिए करना क्या है आपको, कि यहाँ से आप ये कर लीजिए कि 16x² इक्वल टू 25 कर दीजिए, माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 के बटा कितना हो गया? 16 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये करड़ी लग जाएगी, एक्स इक्वल टू 25/16, ये करड़ी लग गई। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, आंसर हो गया एक्स इक्वल टू 5/4। ठीक है, चलिए फिर पूछ रहा है बहुलक। अब देखिए फिर से बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक 22 नंबर बहुलक ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 12 12 13 12 10 का बहुलक, जो अत्यधिक बार यूज किया गया वो संख्या वही उसका बहुलक हो जाएगा। 12 1 2 3 बार 12 आया, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। फिर देखिए वही सवाल है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे और 305 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर, 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 305 सेंटीमीटर चौड़ाई है। लंबाई के परितः, जब लंबाई के परितः घुमा दिया जाता है तो बेलन का आयतन πr² h होता है, बेलन का आयतन। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमारी जो h हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और r इक्वल टू कितना हो जाएगा? चौड़ाई है ना, लंबाई के परितः जब घुमाएगा तो चौड़ाई किसका काम करेगा? व्यास काम कर जाएगा। तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना? 3.5 अपान क्या हो जाएगा? 2। तो ये इसकी r की वैल्यू ऐसी हो जाएगा 3.5/2। अब आयतन हम निकाल लेते हैं। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 रख देते हैं। इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच की वैल्यू 10, 7×5 = 35.5। गुणा कर दीजिए 22, और इसके बाद 2×5 = 10, 5 और 2 में 22, 11 आया। कितना? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 5, गुणा कर दीजिए। 11×5 = 55, 11 का इसमें गुणा करिए, 11×5 = 55 हो गया। इंटू 5×5 = 25 का 5, 5×3 = 15, 2 = 17, 1.75। जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96.25 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समीकरण x² प्लस 9 माइनस 6x को हल कीजिए। देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए करना क्या है, कि पहले आप इसको सीक्वेंस बना दीजिए, x² माइनस 6x लिख लीजिएगा, और प्लस क्या लिख दीजिएगा? 9। 9 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पे 6 आ जाए, 3 3 का 9, 3 3 और 3 3 6, तो हो जाएगा x² माइनस 3x और माइनस 3x और प्लस क्या? 9। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? यक्स कॉमन लेंगे, तो यक्स माइनस 3 बचेगा, फिर माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस, ये माइनस अंदर कोष्टक के चिन्ह को बदल देगा। तो जो इस कोष्टक में इस कोष्टक में, तो एक में x-3, अगले वाले में भी x-3 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू निकाल ले। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 3, और फिर x बराबर क्या?
3, तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 व 3 आ जाएगी। काट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस काट स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 का 90 को हल कीजिए। देखिए काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बिल्कुल मान नहीं रखना है और कुछ नहीं करना है। काट 45 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर दिए। माइनस कास स्क्वायर 45, कास 45 की वैल्यू जो साइन 45 वही कास 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर, और प्लस साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, कड़ी हट जाएगी, माइनस फिर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आधा आधा कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आधा आधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसको जोड़ लीजिए चाहे, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी 1 1 2, और माइनस माइनस 2 के बटा, सॉरी, 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 - 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि आधा आधा 1 हो जाता है। जब आधा आधा 1 हो जाएगा 2, और ये आधा आधा 1 माइनस 1, 2 में से गए 1, क्या बचेगा, 1। फिर कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना, तो दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जा रहा है तो शीर्ष आने की संभावना कितनी हो जाती है, 1/4। ओरल प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए, हम लोग 26 नंबर तक प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, इसमें सारा सोल्यूशन दिया हुआ है, हमने अपने तरीके से जो बताना था उसको बता दिए हैं, और बिल्कुल सही चीजें आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी, क्योंकि उसी चीज को सही बेस में बता दिया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इसके बाद हम 27 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।